नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार? कैसे राहुल गांधी के एक लेटर लिखते ही सोरेन सरकार को माननी पड़ी छात्रों की बात? आखिर क्यों छात्रों ने देर रात राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए? और कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की लगा डाली क्लास? दोस्तों, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 दिन से चल रहा झारखंड छात्र आंदोलन सोमवार की रात खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने JSSC CGL 2024 परीक्षा रद्द करने के साथ ही आंदोलनकारी छात्रों की सारी बातें मान ली हैं। इसके साथ ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारी छात्र प्रदर्शन स्थल पे जश्न में डूब गए। वो सरकार की जय जयकार करने लगे, लेकिन इसके बाद जो नजारा देखने को मिला वो गजब का। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार की जय जयकार करते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। इसके साथ ही हफ्तों से भूख हड़ताल में बैठे देवेंद्र महतो ने भी राहुल गांधी का अलग से शुक्रिया अदा किया। तो कैसे भाजपा, जो अब तक झारखंड के छात्रों के सहारे राहुल गांधी को छात्रों का दुश्मन बनाने में लगी थी, वो बुरी तरह से फेल हो गई। कैसे राहुल गांधी के एक लेटर लिखते राहुल के नायक वो बन गए वो छात्रों के, और कैसे राहुल ने भाजपा के सारे कराए पे पानी फेर दिया, आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे खड़गे ने शाह को सोनिया गांधी पे उंगली उठाने पे लताड़ दिया। दोस्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया बीते कई दिनों से राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों के साथ ना खड़े रहने पे घेर रही थी। मोदी के मंत्री लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि वो झारखंड कब जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने खुले तौर पे झारखंड के छात्रों के सपोर्ट में आवाज उठाई थी। उन्होंने छात्रों से फोन पे बात की थी। इसके बावजूद भाजपा झारखंड के छात्रों के सहारे राहुल गांधी को छात्रों का दुश्मन बनाने में लगी रही। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि अमित शाह अपनी सारी जिंदगी ना कर पाए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और उनकी मांगों को जायज ठहराया। राहुल ने लिखा कि संविधान की तरफ से दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली की कमियों के खिलाफ लड़ रहे छात्रों को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। कई मांगे जायज हैं और छात्र भूख हड़ताल पे हैं। मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री खुद छात्र प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी चिंताओं का समाधान करें। उन्होंने झारखंड सरकार की तरफ से छात्रों के साथ बातचीत शुरू करने की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि छात्रों की उठाई गई कई मांगों पे सहमति भी बनी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मिले। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस कदम से छात्रों की बाकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने पत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर RSS और बीजेपी पे निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पे RSS और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन के औजार में बदल दिया गया है। जी हां, अब देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की चिट्ठी मिली, राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में JMM, कांग्रेस, लेफ्ट और RJD की सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी की चिट्ठी ने सोरेन सरकार को दबाव में डाल दिया। अब इधर राहुल ने चिट्ठी लिखी और उधर झारखंड सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते छात्रों की सारी डिमांड मान ली है और आंदोलन को समाप्त करवा दिया। इसके बाद रांची के सदर अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की मौजूदगी में अनशन तोड़ा। इस दौरान CM सोरेन राहुल गांधी समेत कई नेताओं को धन्यवाद भी कहा। हम लोग अभी आज भूख हड़ताल का 16वें दिन अपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि CGL परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं
और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं तमाम सहयोगियों को, छात्रों को, अभिभावक को, सम्मानित शिक्षकों को, न्यूज़ चैनल के मीडिया बंधुओं को, सबको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। वहीं देवेंद्र नाथ महतो को इस बयान को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पे लिखा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। ये खबर सुन के बहुत खुशी हुई। राहुल ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछें तो जवाब मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल के रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। अब देखिए, इधर झारखंड सरकार ने छात्रों की बात मानी और उधर प्रदर्शन स्थल पे छात्र जश्न में डूब गए। इस दौरान छात्रों ने झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री की जय जयकार के साथ राहुल गांधी की भी जयकारे लगाए। यानी भाजपा गोदी मीडिया जो इतने दिनों से ये बताने में मेहनत कर रही थी कि राहुल की हिम्मत नहीं है कि झारखंड सरकार के खिलाफ खड़े होकर छात्रों का साथ दे सके, राहुल ने उसके लिए उनके जो किए कराए पे है पूरा पानी फेर दिया है। राहुल ने बिना धमकाए, बिना समर्थन वापस लिए, बिना छात्रों को उल्टा सीधा बोले एक चिट्ठी लिखी और बकायदा सरकार ने आग्रह किया कि उनसे आग्रह किया गया कि जिसके बाद हेमंत सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली, जिसके बाद छात्रों ने राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अब देखिए, एक और जहां राहुल गांधी ने भाजपा की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे जम के हमला बोला और उनको अपने सामने बच्चा बना डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं। मैं जब पहली बार एमएलए बना तो अमित शाह उठे भी नहीं थे। देश की स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़े। क्या ये लोग थे वहां? इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे और भी काफी आरोप लगाए। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो हम देशभक्त नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑफ दिस कंट्री? वेयर इज योर रिलीजन? योर रिलीजन टीचर्स दिस, योर पीपल टीचर्स दिस, योर गुरुज दे टीच लाइक दिस। वेयर इज योर गोलवलकर गुरुजी? वेयर इज योर अदर टीचर्स हु टॉट यू? हाउ दे टॉट ओनली दिस? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप हैं, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा।
आपको बता दें कि खरगे के इस बयान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और साथ ही साथ सोनिया गांधी पे जो है वंदे मातरम को लेकर जम के आरोप लगाए थे। शाह ने कहा कि पहले कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर वंदे मातरम को भुला दिया और अब जब 80 साल बाद ये गान फिर से जो है सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो कल यानी कि 15 अगस्त के दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गीत रोकने के लिए कह दिया। उन्होंने इसे कांग्रेस की बेशर्मी करार देते हुए माफी मांगने की मांग की थी। इसी के जवाब में खड़गे ने शाह को बता डाला कि जब वो पहली बार एमएलए बने थे तब अमित शाह बच्चे थे और आज वो कांग्रेस को देशभक्ति सिखा रहे हैं। यानी दोस्तों, अमित शाह ने सोनिया गांधी पे देशभक्ति को लेकर सवाल खड़े किए तो खड़गे ने उन्हें इतिहास का आईना दिखा दिया। खड़गे ने साफ कर दिया है कि जिस दौर में कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त अमित शाह राजनीति में आए भी नहीं थे। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।